तो कैसे हो बच्चों। आज का वीडियो जो 4 संख्याएं हम लोग सिखाए थे उसके बाद का वीडियो है। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा पूर्णांक जो इंटीजर्स, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स और अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स के बारे में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में जो बताया गया था वो 4 संख्याओं के बारे में बताया गया था। आज आने वाले इस 4 संख्याओं में आप लोगों का जानकारी दिया जाएगा, तो वीडियो को देखिए और अच्छे से जानकारी हासिल कीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चौथा तक हम लोग कर चुके थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। अब आने वाला जो 5वां संख्या है वो है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, इसमें कौन से संख्याएं आते हैं? चलिए, पूर्ण संख्याओं में अगर हम प्लस को भी ले लेंगे, माइनस को भी ले लेंगे और जीरो को भी ले लेंगे, यानी एक तरफ से धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो जो कि एक पूर्ण संख्या में आता है, तो इन सब को मिला के कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में इसे इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स नंबर। चलिए उदाहरण के साथ भी देखते हैं, जैसे +4, 5 या 10 या 1 या फिर ए भी है, तो ये धनात्मक संख्या। साथ में अगर जीरो भी रहा, -4, -3 या फिर -1000 या -1,00,000, जितने भी संख्याएं आएंगे सबको हम लोग कहेंगे पूर्णांक। अगर मैं एक बात कहूं कि -5 और +10 कौन से संख्याएं हैं, तो ये देखिए पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या होते हैं तो प्लस और जीरो तक लेते हैं। ये ऋणात्मक संख्याएं भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या ये है, ये तो नहीं है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हैं, तो इसे हम लोग इसे कह सकते हैं पूर्णांक। इसे हम लोग कहेंगे पूर्णांक। उसके बाद आते हैं सम संख्याएं, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? मतलब जैसे हम लोग गांव घर में करते हैं ना, बच्चे लोग जब हम लोग खेलते हैं तो देखना, गोटी जब खेलते हैं तो जोड़ा जोड़ा देते हैं। अगर एक गोटी बच जाता है तो उसको रख देते हैं साइड में, यानी जोड़ा। जैसे तुम्हारे पास 4 गोटी है, उस 4 गोटी को सामने वाले को देना है, तो उसको 2 गोटी दे दिया, हम लोग 2 गोटी ले लिए, तो उसे कहते हैं जोड़ा वाला नंबर, यानी जोड़ा वाला को ही कहते हैं सम संख्याएं। अर्थात जिसे जोड़ा कर सके, यानी जो युग्म बना सके, यानी डबल डबल हो सके। जैसे 2 ये डबल है, 4 ये डबल है, 6, 8, 10 ये सम संख्याएं हैं। एक और मतलब इसका निकलता है कि वैसे संख्याओं को सम संख्या कहेंगे जो 2 से विभाजित हो जाए, मतलब जो 2 से बट जाए, मतलब जो 2 भाग कर सकते हैं। वैसे संख्या जिसको हम लोग अगर 2 भाग कर लेते हैं उसे कहेंगे सम संख्याएं। जैसे क्या 1008 सम संख्या है? ये कभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन में आते हैं, क्या 1008 सम संख्या है? तो जी हाँ। क्यों? क्योंकि यह इसका 2 विभाज्य होना संभव है, तो इसीलिए 1008 सम संख्या है। अक्सर बड़े बड़े नंबर्स में हम लोग कैसे पता करते हैं कि वो सम संख्या है कि नहीं? तो हम लोग उसका इकाई अंक पकड़ेंगे। जैसे मान के चलिए 4, 6, 4, 8, 5, क्या यह सम संख्या है? नहीं, यह सम संख्या नहीं है। इसका इकाई अंक, इकाई अंक मतलब लास्ट वाले नंबर को कहते हैं इकाई अंक। तो इकाई में 5 है, अगर यहाँ 5 है तो ये इसका मतलब ये 2 बराबर भाग में विभाजित नहीं होंगे, एक गो बच जाएगा, तो इसीलिए यह सम संख्या नहीं है, जबकि यह सम संख्या है क्योंकि लास्ट में इकाई अंक है। फिर एक बार फिर आते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वैसे नंबर को कहेंगे जो 2 से विभाजित हो जाए, जो पूरी 2 से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 7वां पॉइंट हम लोगों का, विषम संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑड नंबर। अंग्रेजी जो विद्यार्थी होते हैं वो लोग अंग्रेजी मीडियम में देखिएगा, अरे भाई पैसे वाले देता है ना, पैसा देता है उन लोग के पास, तो वो लोग अंग्रेजी ज़्यादा सीखते हैं, तो वो लोग सीखेंगे इसे ऑड नंबर, हम लोग इसे सीखेंगे विषम संख्याएं। तो जो भी मतलब होता है सेम होता है। विषम संख्या किसे कहेंगे? तो वैसे संख्या जो 2 हिस्सों में पूर्ण रूप में नहीं हो सकता है। जैसे मान के चलिए आपके पास 5 गो बकरी है, आप और आपके भाई में 5 बकरी को बांटना है। आपके पास 5 बकरी है, आपके भाई और आप में बांटना है, तो ये 5 बकरी को 2-2 बकरी आप लिए, 2 बकरी वो ले लिया, बचा 1 बकरी।
बचा एक बकरी, तो ये बकरी किसको दीजिएगा? तो ये बकरी वो बेच के या तो पैसा ले लेगा, लेकिन यहाँ गोटा गोटी 4 गो बकरी बट गया, लेकिन ये 5वां बकरी नहीं बटा। तो इसीलिए जो चीज़ नहीं बटता है पूर्ण रूप से, पूरा पूरी अगर नहीं बटेगा तो उसे कहते हैं हम लोग विषम संख्याएं। तो जैसे क्या क्या, पहला 1 है, सबसे छोटा 1 है विषम संख्या, 3 है सबसे उसके बाद फिर 5, फिर 7, 9, ऐसे करके 2-2 बढ़ता जाता है। हर विषम संख्या में हम लोग अगर 2 जोड़ देंगे तो फिर विषम संख्या आ जाएगा, फिर 13, ऐसे चलता जाएगा, 101, 103, ऐसे ही अनंत तक चलते जाएंगे। हाँ, विषम संख्या में माइनस भी आते हैं, -1, -3, -5, -7, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक वैसे प्रकार सम संख्या में भी माइनस वाले आ सकते हैं, 2, 4, 6 माइनस। ठीक उसी प्रकार सम संख्याओं में भी हम लोग माइनस लगा सकते हैं, -2, -4, -6, -8, -1000, -10,000, ये सब सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का सम संख्या, विषम संख्या, और इससे पहले एक संख्या था पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर। इन तीनों के बारे में हम लोग जाने। अब अगला आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, देखिए बच्चों, ये सब संख्या अगर आप लोग सीख लीजिएगा ना, तो संख्याएं, इसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स यानी किसे कहेंगे प्राइम नंबर? अभाज्य। देखिए अभाज्य नाम से क्या जुड़ा है? अभाज्य, भाज्य मतलब विभाजित, भाज्य मतलब विभाजित, जो विभाजित नहीं होंगे उसे कहेंगे अभाज्य। मतलब वैसे संख्या जो किसी और से विभाजित ना हो, किसी और से नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ 19 को विभाजित कर दो तो भाई किसी से, कोई ऐसा नंबर है जो इसको भाग देने से ये पूरा पूरी कट जाएगा? तो देखेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, कोई ऐसा नंबर नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़कर और 19 को छोड़कर। ये 2 अपने आप नंबर है जो सिर्फ ये 2 से विभाजित होंगे, अपने से और 1 से, खुद के नंबर से और 1 से, इसीलिए कहते हैं हम लोग इसे अभाज्य संख्या। और भी क्या क्या उदाहरण है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे चलता जाएगा। और भी कुछ कुछ नंबर आपको ढूंढना है वैसे। जैसे मैं एक और नंबर देता हूँ 97। ये इतना बड़ा नंबर है लेकिन इसको डिवाइड करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए यह भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो समझ गए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जो किसी और संख्या से विभाजित ना हो, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगे, वो खुद से विभाजित होंगे, तो वैसे संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, और ये क्लास 8 से ही ये जुड़ जाता है। क्लास 7, 8 से ये चीज़ शुरू होता है। क्लास 6 में हालांकि उतना नहीं है, लेकिन 7, 8 में ये अभाज्य संख्याएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो ये था हमारा 4 नंबर्स, जो सबसे पहला था इंटीजर्स, दूसरा था इवन नंबर, तीसरा था ऑड नंबर, चौथा था प्राइम नंबर्स यानी पूर्णांक, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। ये वीडियो में बताया गया 4 और इससे पहले वाला वीडियो में बताया गया 4 यानी 8 संख्याओं के बारे में अभी तक हमें जानकारी मिला है। और भी सारे इन संख्याओं से जो जुड़े प्रश्न हैं मैं एक एक करके उसका शॉर्ट वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग अगर अच्छा लगते हैं तो आंसर वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, कई सारे बच्चे गलत भी करते हैं, तो उस गलती से हमें सीखने का मौका मिलता है। अगर गलती कीजिएगा तो और भी संख्याओं के बारे में सीखिएगा। और जो बचे संख्याएं हैं जैसे सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, तो इन सबों के बारे में एक और वीडियो लाया जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।